हम आज 12th की पहली यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो स्थिर होता है, कि यानी कि जिस फिजिक्स के अंदर स्थिर चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं उस फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, यूनिट्स के अंदर जो हमारे चार्ज हैं वो सब स्थिर रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। अब हमारे इसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इसका पहला चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, कूलाम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव और गॉस लॉ। तो हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो देखो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कोई बॉडी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक गुण होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी ऐसा यूनिट्स कूलाम होती है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु पे चार्ज कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम इसके मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, प्रेरण द्वारा। देखो अब हम पढ़ेंगे किसी वस्तु को चार्ज कैसे कैसे होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, एक जो बॉडी है वो चार्ज होगी और दूसरी बॉडी जो है अनचार्ज होगी। तो जो जिस एक बॉडी पर चार्ज है और दूसरी बॉडी जिस पर चार्ज नहीं है उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा पहली वाली बॉडी की वजह से। मगर शर्त यह है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के संपर्क में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज आ जाता है विथआउट उनके कांटेक्ट, उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कागज हमारा जमीन पे रखा है, छोटा सा टुकड़ा, वो जो है हमारी अनचार्ज बॉडी है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक स्केल को बालों में रगड़ते हैं। अब वो जो स्केल है वो चार्ज बॉडी है, तो जब हम उस चार्ज बॉडी को उस कागज के ऊपर लेके जाते हैं तो वो जो कागज है वो अनचार्ज थी लेकिन अब चार्ज हो जाएगी, जिससे वो उस स्केल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक चार्ज पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, तो इन दोनों में से किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और क्यों होगा। अब दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एक चार्ज बॉडी होगी और दूसरी जो बॉडी है वो अनचार्ज है। तो जो चार्ज वाली बॉडी है जिस पर चार्ज है उसको अनचार्ज बॉडी के ऊपर रगड़ते हैं यानी कि फ्रैक्शन करते हैं। तो उसके वजह से जो हमारी अनचार्ज बॉडी होती है उस पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो इसको कहते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। तो क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर प्लस चार्ज आता है और रेशम पर माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा कांच होता है वो एक मेटल है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने वाले पे प्लस चार्ज आता है, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आता है। जो इसका तीसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक अनचार्ज बॉडी है और दूसरी जो है चार्ज बॉडी है, वो पहली चार्ज वाली बॉडी को अनचार्ज वाली बॉडी के पास लेकर जाएंगे और सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे, तो जो हमारी अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें तीन तरह के पढ़े। पहला पढ़ा हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या था, एक चार्ज बॉडी थी और एक अनचार्ज बॉडी थी, तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर भी चार्ज आ रहा था, लेकिन शर्त क्या थी, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरा था हमारा चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या हो रहा था कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के ऊपर रगड़ रहे थे जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ रहा था। तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, ना तुम्हें रगड़ना है और ना ही उनको दूर रखना है, दोनों एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी को पास लाकर रख देना है, जिससे अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसका जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है। जैसे अगर बहुत सारे चार्ज हैं
और हमें चार्ज निकालना है कि कितने सारे चार्ज है, तो हम उसका सिंपल सा तरीका उन सबका क्या कर दो, सम निकाल दो। ठीक हो गया। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है। अगला जो इसका जो हमारा गुण होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे क्वांटीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी चार्ज को और छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उससे छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की उससे छोटा, जैसे कोई परमाणु होता है, परमाणु को में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कुछ थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट हो गई, अब उसे हम और नहीं तोड़ सकते, तो जो उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है वो उसका कहता है क्वांटाइजेशन। ठीक है। तो क्या होता है, अब हमें पता चल गया कि जिसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या नाम है, क्वांटीकरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि किसी पर कितना आवेश है निकालने का, Q इज इक्वल टू एन ई। तो जो एन होता है वो यहाँ नंबर होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनों को गिन लेंगे। और जो ई होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम। ठीक हो गया। अब ये तो तुम्हें सबको पता होगा कि अगर सेम चार्ज हुए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर क्या नाम है अलग अलग चार्ज हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो जब कोई, ये भी पता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है कि जो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन देती है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो हमारी इसमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी क्रिएट हो गई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज। तो ये जो चार्ज का टॉपिक है 12th में इतना ही है, और इस पर पूरा टॉपिक तुम्हारा ये पूरा हो गया।